जो है फाइन ट्यून कर रहे हैं। तो आप अपने आप को पहले तो इस कैटेगरी में रख लें कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं। बिल्कुल बिगिनर से मेरा मतलब क्या है आप समझ जाइएगा। बिल्कुल बिगिनर से मतलब मेरा ये है कि जो बिल्कुल हमारे साथ कोर्स में भी नए जुड़े हैं, जिनका कोर्स अभी पढ़ा कंप्लीट नहीं हुआ है सेल्फ स्टडी में, और सबसे बड़ी बात कि जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं ना जो पहली बार पेपर दे रहे हैं और उन्होंने अभी मेरे साथ भी लेट से जुड़े हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोर्स को पूरा अभी तक अपने, ये तो मैंने पढ़ा दिया बट अपने उन्होंने जो अपना भी तो पढ़ना है, मीन अपने भी तो नोट्स बनाने, मेन तो अपना ही पढ़ना है, तो वो पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उन लोगों का, तो ये इस कैटेगरी में चले जाएं। एस्पिरेंट्स वो है नॉर्मल अपने बच्चे जो 15 मार्च से शुरू कर दिया था जिन्होंने, और बिल्कुल जिनके नोट्स वगैरह एटलीस्ट सारे कंप्लीटेड हैं। पेपर वन पेपर टू एक बार उन्होंने पढ़ लिया है, देख लिया है, अपनी कमियों को थोड़ा बहुत समझ लिया है, कहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ है उसको देख लिया है। वेटरन्स वो है जो कि हमारे, अब ये बोलना खुद से नहीं है कि मैं वेटरन हूँ सर, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बिगिनर हूँ। है कोई एग्जैक्टली तो बिगिनर ही, बट बात यह है कि आपको बोलना नहीं है कि मैं वेटरन हूँ, वो तो आप खुद से अपने आप को एक कैटेगराइज कर लीजिए। ठीक है, हर कोई बिगिनर ही होता है पढ़ाई में, क्योंकि फिर बोलना तभी होता है जब हमारा रिजल्ट ही निकल जाए। जब रिजल्ट में बोले ना सारी दुनिया, तभी बोलना माना जाता है। उससे पहले का माना यही जाता है कि अभी निकला है नहीं, और अपने आप को एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वेटरन बता रहे हैं, सीनियर बता रहे हैं। इन सब चीज़ों का कोई मेरी नज़र में, आप बुरा मत मानिएगा, कोई वैल्यू नहीं होता है जब तक आपके मैंने समझ में आ रहा है कि बिगिनर कैसे हैं, एस्पिरेंट्स कैसे हैं। ये अगर ये पहला स्टेप ही गलत कर दिया, अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर दिया या अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिया, तो गलत हो जाएगा। तो इसका आकलन अपना ईमानदारी से करें। आपको समझ में तो आ गया ना बिगिनर का मतलब? ठीक है, जिसके नोट्स स्टिल नॉट कंप्लीट, नोट्स जो हैं अभी बनने ही हैं, नोट्स इन द प्रोसेस है। ठीक है, और जो पहली बार दे रहा है, सीरियस अटेम्प्ट पहली बार दे रहा है, फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट दे रहा है, वो आपका बिगनर है। फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट लिख दिया। एस्पिरेंट क्या है, हो सकता है इसका भी पहला ही सीरियस अटेम्प्ट हो, इससे मतलब नहीं होता इसका कौन से नंबर का अटेम्प्ट है। इससे मतलब होता है कि इसने अपना कोर्स पढ़ लिया है, नोट्स कंप्लीट है, कोर्स जो है एंड नोट्स जो है कंप्लीट है। ठीक है, वेटरन्स जो है जिसने कोर्स को कई बार पढ़ लिया है, या जिसने पिछली बार कुछ नंबर से रुका था, तो दे आर ऑलरेडी इन अ पोजीशन टू एटलीस्ट में। अब हम आते हैं कि रिवीजन में हम अपने लेवल को कैसे शुरू करें। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे, मैं इसको शॉर्ट में BAV कह रहा हूँ, बिगिनर, एस्पिरेंट और वेटरन कह रहा हूँ। तो अगर कोई बिगिनर है तो वो पहले अपने नोट्स को हैंड रिटन कर लेना चाहिए। बिगिनर के लिए बताते हैं चलिए। पहले अगर कोई बिगिनर है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, वो इस बार सीरियस अटेम्प्ट दे रहा है, उसके अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमने तो करा दिए बट उसके कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो नए बच्चे स्पेशली जो है हमारे, तो बिगिनर्स को क्या करना चाहिए ना, जैसे इन नोट्स का प्रिंट आउट निकालना चाहिए। प्रिंट आउट निकाल के उसको हैंड रिटन लिखना चाहिए, हैंड रिटन होना चाहिए, जो बिगिनर्स हैं हमारे। ठीक है, नए बच्चे जो हैं, न्यू लर्नर्स हैं, न्यू लर्नर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये क्लास के नोट्स ऐसे थोड़ी है कि हवा में बन गए होंगे। पूरे 3 महीने लगे, उतने रिसर्च करी, उतना कंटेंट छाटा है। आप देख रहे हो एक एक चीज कहीं से भी कुछ नहीं छोड़ी है। आप में से कई बच्चों ने तो पहले भी पढ़ा होगा कहीं से भी, और कई सारे लोगों से, या अपनी भी सेल्फ स्टडी करी होगी। कंटेंट कैसा लगा आपको? केजी का कंटेंट कैसा लगा? मजा आया कंटेंट में? ठीक है, तो जो कंटेंट है ना, लिटरेचर का स्पेशली बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात है वो बात होती ही है, उसको आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। आपकी अपनी मेहनत, अपनी मेहनत, अपनी मेहनत जो है वही सबसे ज़्यादा आपको काम आने वाली है। हम सब लोग स्कैफोल्डिंग कर देंगे, हैंड होल्डिंग कर देंगे, मगर जब वहाँ युद्ध में लड़ाई होगी, तो जो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं वही याद रह जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं नए बच्चों से स्पेशली कहूँगा कि जो ऑथर वाली मास्टर फाइल दे दी है, जो ड्रामा वाली फाइल दे दी है, उसमें जहाँ जहाँ मतलब कोशिश ये करो कि पूरा नहीं भी तो, जैसे मान लो उसका प्रिंट आउट अगर हमारे पास, जब मैंने कई जगह टेक्स्ट भेजा है ना आपको, हैंड रिटन जो भेजे हैं, तो उनको आप बिल्कुल आप भी लिखो। हर दिन का 10-10 पेज लिखो, बट आप 10 पेज लिखो, 20 पेज लिखो पर डे, बट आपको खुद से लिखना है। तभी आप थोड़ा गहरा काम कर पाओगे ना। आपको क्या समझ में नहीं आया है, कहीं पे डाउट है, कुछ है, तो आप वहाँ पर सर्कल करके पूछ सकते हो। और वो जो है ना, तो ये 20 पेजेस पर डे आपको हैंड रिटन करना है, प्रिंट आउट के अलावा। प्रिंट आउट तो निकालना ही है, क्योंकि आप
ऑलरेडी लेट हो तो आपने वो लेक्चर सुना नहीं है, तो एक हार्ड कॉपी में आपके पास चाहिए। ठीक है, और बेहतर है कि अगर आप उसको रिकॉर्डिंग पे प्ले करके फिर सुनो उसको, उस टॉपिक को, फिर उसके बाद उसको लिखो। ठीक है, आगे समझ में। तो हैंड रिटन जो बिगिनर्स वाले हैं उनको सारे अपने नोट्स हैंड रिटन करके कंप्लीट कर देने चाहिए। अभी हमारे पास 15 जून है, 10 दिन है हमारे पास, 10 से 15 दिन। आप पूरे नोट्स को हैंड राइट करो बिल्कुल। ठीक है, जैसे बहुत सारे हमारे साथी इसी बीच जुड़े थे 10-15 दिन में, तो उनसे तो मैं स्पेशली ये बिगिनर्स वालों के लिए ठीक ही है। एस्पिरेंट्स वालों के लिए आए, एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स जो हैं, जो एक बार अपने नोट्स को, एस्पिरेंट्स कौन है? दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर नोट्स, दो हैव कंप्लीटेड देयर नोट्स, देयर क्लास नोट्स। ठीक है, और हो सकता है उनका भी पहला अटेम्प्ट हो बट उन्होंने एक बार पढ़ लिया है, कंप्लीटेड देयर क्लास नोट्स, बीच बीच वाले हैं भाई। ठीक है, अब इनका जो अपने क्लास नोट्स कंप्लीट हो गए, तो इनको क्या करना चाहिए? तो भाई इनको ना, अब ये समझ लेना, ये नए बच्चों के लिए भी है, एस्पिरेंट के लिए भी, वेटरन के लिए भी है, ये सारी चीजें सबके लिए लागू। बट इनको अपने नोट्स को ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। बिल्कुल अलर्टनेस के साथ सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। 5 मिनट की बात है, मगर अगर लाइफ चेंज हो जाएगी अगर अपने नोट्स के रिवीजन का तरीका ये कर लिया जो मैंने अब बोला है। देखो आपने क्या करना है, अपने जो क्लास के नोट्स आपने पढ़े ही हैं, आपने उन क्लास के जो है टॉपिक्स को सुना ही है लाइव, तो आपने क्या करना है ना, उसको अपने नोट्स को पेंसिल से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। एक तो जो है आपको आते हैं, उसके लिए आपने 1 स्टार लग दिया। एक होता है 2 स्टार, जो आपको बार बार कंफ्यूजन होता है कि यार ये टॉपिक में बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये 2 स्टार हो गया। और एक आपका आएगा 3 स्टार। 3 स्टार का मतलब हो गया, ये मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखाया था, इसके अलावा इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन भी होता हो, और इसके अलावा हो सकता है आपको नॉट लर्न, ठीक है, ये याद भी नहीं है। तो ऐसे कोई भी पॉइंट हो, जैसे हो सकता है कि उसमें 3 स्टार ना लिखाया हो लेकिन कंफ्यूजन हो आपको। ठीक है, कंफ्यूजन का मतलब, कंफ्यूजन वाले को यहाँ मत लिखिए, चलिए। ठीक है, या तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताया हो मैंने, या आपने अपने एमसीक्यूज में बार बार देखा हो उस पॉइंट को, या फिर आपको याद नहीं हो पा रहा, तो 3 स्टार हो गया। 2 स्टार यहाँ पर कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं, बीच बीच के पॉइंट्स हैं जो आप भूलते हो बार बार, ये आपकी कमियां हैं। दिस इज योर वीकनेसेस, सेल्फ वीकनेसेस, जो आपकी कमियां हैं, आपको दूसरे से मतलब नहीं है। हो सकता है कई बच्चे 10, कोई बच्चे 2-3 बच्चे हैं साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, अब भाई आपको पता है कि यार इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये वाला बार बार पॉइंट भूल जाती हूँ, या इस समय जो है मैं छुट्टी पे चली गई थी तो मेरा ये टॉपिक अच्छा अच्छा से नहीं हो पाया, जॉन डेन मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, या उस समय बीमार पड़ गई थी, मैंने लाइव लेक्चर नहीं लिए थे, तो वो जो अंदर वाले पॉइंट्स है ना, वो आपके सेकेंड स्टार में आएंगे। और 1 स्टार जो कंफर्म है बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको 10 बार कोई पूछ ले आपको बिल्कुल रटा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो आपने अपने जो रिवीजन के नोट्स हैं ना, रिवीजन के नोट्स हैं, उनको आपने 3 कैटेगरीज में जो है क्या करना है, क्लासिफाई करना है, कंफर्म्ड, कंफ्यूज्ड, या फिर ऑन 3 स्टार वेरी इंपॉर्टेंट, या नॉट लर्न। अभी तक जो याद नहीं हुए, स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं, क्लियर नहीं है, वहां पर टाइडी अप करना है आपको उस पर। तो ये आपने 3 कैटेगरीज में आपने डिवाइड कर दिया अपने नोट्स को। ठीक है, तो ये क्या है ना, इसको जिसको हम कहते हैं कि स्किमिंग और स्कैनिंग जो हम कह रहे हैं, ये आपका रिवीजन में इन 10 से 12 दिनों में करेंगे आप। तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग में क्या होता है कि आप अपने जो पढ़े हुए नोट्स हैं उनको कैटेगराइज कर देते हैं, यानी कि जब जुलाई आएगा तो जुलाई में आपको पता होगा, अरे यार ये पेंसिल लगाया है मैंने यहाँ पर, ये वाले पॉइंट्स में बार बार भूलती हूँ। नहीं तो अभी तक क्या कर रहे हैं हम, पैसिव लर्निंग कर रहे हैं। हमने कॉपी खोली, ज्यादातर बच्चों को देख रहा हूँ मैं, कॉपी खोली और उसके बाद बैठे हैं कॉपी के साथ, उसको रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। अरे रट्टा क्या मारने से होगा, वो तो पढ़ाई है, पढ़ाई तो दिमाग में रह ही जाता है, बस तुम्हें उसको सेपरेट करना है कि कौन सा हिस्सा मेरे दिमाग में नहीं रहता है, कौन सा हिस्सा कंफ्यूज है। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत बात हो चुकी है उन क्वेश्चंस में, उनको मार्क आउट करके 3 स्टार कर दो, और उस पर एक फाइनल डिसीजन। देखो पढ़ाई में हमेशा ये याद रखना है कि फाइनल डिसीजन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फाइनल डिसीजन हम गलत भी ले लेते हैं, बट आपको लेना पड़ता है। आपकी दिक्कत क्या आती है, जब आप कुछ कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स अपने दिमाग में बने रहने देते हो, बने नहीं रहने देना है, उस पर या तो इस तरफ या उस तरफ, उसको बिल्कुल क्लियर करना है, जड़ से साफ करना है, जिसे मैं कहता हूँ। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो उसको बिल्कुल ही हटा दो, या तो मेरे से पूछ के उस पॉइंट को क्लियर कर दो,
और या तो फिर जो है आप उस क्वेश्चन को ही हटा दो, मतलब कंफ्यूजन है तो उसको उसको क्वेश्चन को ही डिलीट कर दो अपने माइंड से ना, क्योंकि इतना लोड लेके क्यों जाना है, पहले ही पढ़ाई का कम लोड थोड़ी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। तो ये आपने क्या करना है कि अपने रिवीजन को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लें, नोट्स को आप अपने कैटेगराइज कर लें। तो जब आप अपने स्कीमिंग स्कैनिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा कि जब आपने नोट्स को 3 लेवल्स पे क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, 3 लेवल्स कैटेगराइजेशन कर दिया, तो ये आपको क्या करेगा, जब आप अपना जो है फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे तो आपका टाइम बचेगा। आपको पता चल जाएगा कि भाई अरे यार मुझे ये वाला हिस्सा पूरा मैंने पेंसिल से खाली 1 स्टार लगाया है, मतलब ये मुझे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये मैंने पढ़ रखा है, मुझे बार बार उसको पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है और मुझे पता ही है वो, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फाइनल रिवीजन के लिए अपना जो है 3 लेवल कैटेगराइजेशन कर दें। इट विल हेल्प, जो है फाइनल रिवीजन में आपको इससे हेल्प हो जाएगी। कैसा लगा ये पॉइंट आपको? ये पॉइंट मैं आप लोगों को काफी समय से बताना चाह रहा था। और जब आप अपना रिवीजन करें, तो जब आप रिवीजन ये वाला जब आप रिवीजन करें, इसको फर्स्ट स्टेप रिवीजन कह रहा हूं मैं ना, फर्स्ट रिवीजन कह रहा हूं मैं। ठीक है, जो फर्स्ट रिवीजन करें, तो फर्स्ट रिवीजन में आप अपना जो है अपनी कमियों को भी देखें। एक मैंने पिछली बार, आप लोगों को याद है पिछली बार एलटी में किया था कि माई माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस करके एक कॉपी बना लें छोटी सी ना, माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो टेस्ट कॉपी आती है ना एक छोटी सी, पूरा भाव के साथ उसको बढ़िया से। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक चीज रख, वो पॉइंट्स हैं जो मुझे याद नहीं है, वो मुझे याद नहीं है, जिनमें मैं भूलता हूँ। तो माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में स्ट्रेंथ्स जो है आपकी, वो तो आपको पता ही है, उनको आप छोड़ दीजिए। बट वीकनेसेस, माई वीकनेसेस करके भी आप अपनी कॉपी बना सकते हैं। और जो है उसमें आप छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, जैसे ग्रामर में बहुत हेल्प करता है। जैसे आपको पता है एज का नियम है, या कई सारे ऐसे छोटे छोटे नियम है, तो उसमें भी ग्रामर और लिटरेचर के 2 सेक्शन निकाल दें। और जब रिवीजन करें तो जो 3 स्टार और 2 स्टार वाले पॉइंट्स हैं उनको अलग से लिख दें, उनको लिख ही दें पूरा आप अलग से दोबारा से, एक छोटी टेस्ट कॉपी बना के। जैसे मैं कह रहा हूँ पूरे भाव के साथ, का मतलब क्या है मेरा, उसको कवर कर लें, उसमें स्टिकर लगाएं, उसको प्रॉपर अपने जो है, मतलब एक जिसके इमोशंस के साथ जोड़ें उस चीज को ना। आपके इमोशंस का होना आपकी तैयारी में बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप खुद पे विश्वास करना सीख जाते हैं कि नहीं ये जो मैं लिख रहा हूँ उसमें ये सब डेफिनेटली आने वाला है और मेरी लर्निंग जो है बेहतर हो रही है, तो आप पता है दुगना आपका इफेक्ट पड़ता है उस पे, पढ़ाई पे। तो जो फाइनल रिवीजन के लिए मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसी कॉपी बना लें जो माई वीकनेसेस करके आपका उसमें नाम होगा, वो हम्बल भी रहता है उससे आदमी। माई वीकनेसेस जब आपने कॉपी का नाम ही लिखा है तो आपको पता है ना कि ये मेरी कमजोरियां हैं। तो अपनी कमजोरियां आपको दूसरे को तो नहीं बतानी चाहिए, बट आपको तो पता होनी चाहिए। जब तक कमजोरियां नहीं बताओगी तब तक आप कैसे इम्प्रूव करोगे बताओ? अपना बेहतर वर्जन बनना है तो कमजोरियों को बढ़िया से ध्यान में। आज अच्छा दिन है, हमारे कैंची धाम में इतना बड़ा दिन है, एक बहुत शुभ दिन है, ऑस्पिशियस ओकेजन है। एक छोटी सी डायरी आप अच्छा से कवर करके उसको, उसमें बस उसमें अपना जो जो आपने रिवीजन करोगे उसका जो कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उनको वहां पर लिखते रहो, डेट वाइज टाइम वाइज लिखते रहो। ये जब तुम देखोगे ना जुलाई एंड में, जब तुम फाइनल रिवीजन करोगे, जब तुम्हारा एक मास्टर रिवीजन होगा, मास्टर फाइनल रिवीजन जिसको मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हारा होगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त से, जिसमें मैंने कहा है कि मैं भी बिल्कुल आपको पूरा समय दे दूंगा अपनी कॉपीज का ही रिवीजन करना है। तो 1 अगस्त से जो 15 अगस्त तक का जो रिवीजन होगा, उसमें ये माई वीकनेसेस वाली कॉपी बहुत हेल्प कर देगी तुम्हें। ठीक है, उसमें एक तो सारे नोट्स हो जाएंगे, ऑल नोट्स। उसके अलावा उन नोट्स की छटाई करा हुआ एक माई वीकनेसेस करके भी एक जो है आपको एक अपनी कॉपी छोटी सी मिल जाएगी। हालांकि इसमें तो मार्क किया ही होगा, बट इससे भी वो लर्निंग्स जो आपके लिए स्पेशल रही, वो कोटेशंस जो आपको टच करते हैं, वो चीजें जो आपको बिल्कुल यूनिक है आपके लिए, वो जो यूनिक है, हो सकता है मैंने तो बिल्कुल एज इट इज नॉर्मल बोला, बट आपको वो चीज हिट कर गई। होता है कि नहीं? टीचर तो काफी चीजें बताता है बट हमें कुछ चीजें विशेष तौर पर हिट कर जाती हैं, तो वो चीजों का आप कलेक्शन बनाओ। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें, अगर हम थर्ड स्टेज पर आए, वेटरन्स, तो वेटरन्स वो है भाई जिनका पिछली बार की भी तैयारी है,
और इनको अपनी इस बार की भी तैयारी, इनको अपने साइकोलॉजिकल स्टेट पर वर्क करना है। साइकोलॉजिकल जो है आपकी स्ट्रेंथ को मसल आउट करना है, उसको जो है डेवलप करना है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ का मतलब वही है कि आपको जो है फिर भी आपको लर्नर ही मानते रहना है अपने आप को, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको अपनी वही फाइन ट्यून करना है अपने आप को, जो आता है आपको उसके लिए नहीं पढ़ना है बार बार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आपको अगर आता ही है वर्ड्सवर्थ, आपने 4 बार पढ़ लिया मेरे से, कुछ बच्चे ऐसे भी है ना बहुत समय से पढ़ रहे हैं और उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, अब वर्ड्सवर्थ आपने 4 बार पढ़ लिया तो आप क्यों पढ़ रहे हो वर्ड्सवर्थ? उनके क्वेश्चंस करो। तो इन लोगों को एमसीक्यू अप्रोच लेके चलना है, एमसीक्यूज अप्रोच लेके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को लेके चलना है। बट इन लोगों को ज़्यादा एमसीक्यूज ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में भी फिर इन्हें क्या करना चाहिए, एमसीक्यू अप्रोच में जैसे मैं बड़ी हम्बली कहूंगा कि मैं इस अगर कैटेगरी में आता हूं तो मेरे को पता है कि मेरे को ज़्यादातर चीज़ें याद हैं, ऑन द टिप ऑफ द टंग है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो एमसीक्यूज में से वो छटे हुए एमसीक्यूज जो मुझे नहीं आते उनको मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। तो उनको हाईलाइट करना है अपनी वीकनेसेस को, या हाईलाइट द जो जिसे हम कह सकते हैं अनलर्नड एरिया, जो एरिया आपको याद नहीं है, जो अनलर्नड जो टॉपिक है, जो कंटेंट है वो आपको पता नहीं है, उन कंटेंट को आपको हाईलाइट करना है। इसके अलावा इन बच्चों को और क्या करना है, पी वाई क्यू पी इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर जैसे अभी एमपीपीएससी करा दिया, आरपीएससी करा दिया, उसमें वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते उन क्वेश्चंस को अपनी माई वीकनेसेस में जाके अलग से लिख दो, ठीक है। जो पढ़ रखा है उसको पढ़ने में समय वेस्ट नहीं करना है, एक तो समय वैसे ही कम है, पेपर 1 सर पर खड़ा है। तो हमें जो है उनको सिर्फ अपने एमसीक्यूज को ज्यादा करना है। अच्छा, एक ये भी डाउट आ रहा था, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर पी वाई क्यू पी कैसे मिलेंगे। अब टोबा टेक्सिंग पहली बार लगा है तो उसमें पी वाई क्यू पी कैसे मिलेगा, है ना। तो आपको न्यू कंटेंट को छांटना है, न्यू कंटेंट कहीं से भी मिले आपको देख लेना चाहिए। आफ्टरनून में आपने क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, प्लस जो है न्यू कंटेंट अगर आपको या अपनी वीकनेसेस को, आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको जो है नोट कर लेना चाहिए। वीकनेसेस का मतलब मेरे कहने का मतलब है वही छोटी डायरी जो मैं कह रहा हूँ उसमें लिखना चाहिए। इसमें राइटिंग का काम करिए आप, आफ्टरनून में आप राइटिंग का काम करिए, क्योंकि दिन का वक्त है, नींद आती है, गर्मी है। शुरू शुरू में सुबह सुबह आप जो है मॉर्निंग में पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ मोटिवेशन ले लीजिए, ठीक है। अपना योगा करिए, ध्यान करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है, जो है योग करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो डाइट्स पर भी आपको रेगुलेट करना चाहिए अपना ना। आजकल तो मॉर्निंग में न्यू कंटेंट, आफ्टरनून में रिवीजन प्लस न्यू कंटेंट, माय वीकनेसेस राइटिंग लिखा है मैंने। आफ्टरनून में लिखने का काम करो, जैसे कुछ यूट्यूब वीडियो से पढ़ते हैं बच्चे, उसमें पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं जो, या एक्स्ट्रा कंटेंट जो छूटा है उसको लिखने का काम करो। सुबह के वक्त लिखना प्लस सुनना, अच्छी चीजों को सुनने का काम करो। और रात के वक्त, नाइट के वक्त क्या करो, जो भी तुमने पढ़ा है उस पर एमसीक्यूज कर लो। नाइट के वक्त एमसीक्यूज करना जरूरी है। थोड़े थोड़े एमसीक्यूज उन टॉपिक्स पे लगा लो, नहीं मिलते हैं तो मेरे ग्रुप में जाके एमसीक्यूज आपको छोटे छोटे जो वीडियोस में देख लो, उन एमसीक्यूज को एटलीस्ट आपको 20-30 क्वेश्चंस लगा लेने चाहिए। इससे इम्पोर्टेंट एक लास्ट की बात ये है कि हमें जो है, ठीक है, सेल्फ जो है बिलीफ होनी चाहिए ना। सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कर सकता हूँ, किसी भी स्टेज से मैं कम बैक कर सकता हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो है बिलीफ इन द नोट्स, ठीक है। जो है आपका बिलीव इन द नोट्स, नोट्स पर आपका अंदर से विश्वास होना चाहिए, ठीक है। नोट्स रुक के बनाए, कम बनाए मगर सॉलिड बनाए, नोट्स का नियम ये है। नोट्स आपने जल्दी जल्दी लिख दिया बहुत सारी जगहों से, फिर खुद ही नहीं पता कहाँ से क्या लिखा, वो बेकार है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार फिर यही कह रहा हूँ कि केजे से आप पढ़ ही रहे हैं तो केजे नोट्स बेस्ट है। आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आप केजे के नोट से, अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एमसीक्यूज कर लो। अगर प्रैक्टिस का भी नहीं मिल रहा तो आप ये ऐसा कर लो, जो टॉपिक्स आपने बिल्कुल कम पढ़े हैं, जैसे यूनिट 7 में तोबा टेक्सिंग है या 1084 की माँ है, ऐसे टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स के कंटेंट को देख लो, ठीक है। उन टॉपिक्स के कंटेंट को अलग से देख लो, कंटेंट को रीड कर लो, रीड द कंटेंट, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर कौन सी जगह पे जोर लगाना है। आपको स्मार्ट वर्कर बनना है गाइस, आपको हार्ड वर्कर नहीं बनना है। हार्ड वर्क करने से एग्जाम नहीं निकलेगा, मेहनत उल्टी पड़ जाएगी, कल को डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्मार्ट वर्कर का मतलब अब आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही जो है, जो टिप्स मैंने बताई हैं उनके अकॉर्डिंग